Hello बच्चों, the question says a coin and a piece of paper are dropped simultaneously from the same height. Which of the following two will touch the ground first? What will happen if the coin and piece of paper are dropped in vacuum? Give reason for your answer. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कॉइन एंड एक पीस ऑफ पेपर को ड्रॉप किया जाता है साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए सेम हाइट। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा ग्राउंड को पहले टच करेगा। एंड सेकेंडली, यदि कॉइन एंड पेपर को हम ड्रॉप करते हैं इन वैक्यूम में, तब कौन सा ये पहले ग्राउंड को टच करेगा, आपको रीजन देना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट हमारा कॉइन एंड ये हमारा पेपर। ओके, तो ये एक सेम हाइट से हम ड्रॉप करेंगे। तो देखिए, आप इसको चेकआउट करेंगे तो इसके लिए की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा। की कंसेप्ट हमारा रहने वाला है ग्रेविटी का। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेल्फ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की एक ग्रेविटी होती है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, एंड जो ग्रेविटी होती है जी, हम जानते हैं कि वो होती है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट का नहीं है ये। एंड आर है हमारी रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो हम यहाँ से चेक आउट कर पा रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, अर्थ के मास पर एंड रेडियस के ऊपर। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन हमें क्या कहा गया है, पीस ऑफ पेपर एंड कॉइन को हम ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से, तो कौन सा पहले ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपका एक सेम कंसेप्ट रहने वाला है। सबसे पहले तो कौन सा करेगा, कॉइन रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ओके, कॉइन रीच करेगा ग्राउंड को फर्स्ट, रीच द ग्राउंड फर्स्ट। अब क्वेश्चन आएगा क्यों करेगा कॉइन फर्स्ट, तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इट एक्सपीरियंस लेसर रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर देन दैट फेल्ट ऑफ पेपर। ठीक है, क्या करेगा, एयर का इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, जो कि कागज है उसका बहुत ही लाइट वेट होता है और पीस होता है वो बिल्कुल लाइट हल्का सा होता है, तो उस पर थोड़ा एयर का इफेक्ट पड़ेगा एंड एज कम्पेयर टू द कोइन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सेकंड में हमसे पूछा गया कि व्हाट विल हैपन इफ द कॉइन एंड पीस ऑफ पेपर आर ड्रॉप इन वैक्यूम। ओके, तो इफ कॉइन एंड द पीस ऑफ पेपर आर ड्रॉप इन वैक्यूम, बोथ ऑफ देम विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, सो इन वैक्यूम both of them touch the ground at same time। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट जो कि था, अगर हम उनको ड्रॉप करते हैं साइमल्टेनियसली इन एयर में, तो उसका एयर का रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण जो कॉइन आएगा पहले आएगा एंड पीस ऑफ पेपर थोड़ा एयर के इफेक्ट के कारण थोड़ा लेट आएगा। लेकिन अगर हम इन्हें वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं तो एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, बोथ ऑफ देम टच द ग्राउंड एट द सेम। क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी है, अर्थ्स ग्रेविटी,
वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक